अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 424। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फेरी फेरी पोइए टूटे मुक्ता हार। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, फिर रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। इसका अर्थ क्या है? रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आपका कोई मित्र व्यक्ति आपसे 100 बार रूठ जाए तो उसे मनाना, तो भी आपको उसे मनाना चाहिए। जैसे यदि कोई मोतियों की माला जो है टूट जाए तो हम उसे बार बार धागे में पिरो लेते हैं, उसी तरह से कोई सच्चा मित्र अगर आपसे रूठ जाए 100 बार तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको मनाने की। ठीक है, नेक्स्ट है कन कन जोड़े मन जुरे काढ़े निभरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे। घट का मतलब होता है घड़ा यहाँ पे। टपकत रीतो होए, इसका मतलब कण कण जोड़े मन जुड़े, इसका मतलब होता है कण कण जोड़े, कण कण। जिसमें कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि एक एक कण जोड़ने से मण इकट्ठा होता है। मतलब एक एक सिक्का अगर आप जोड़ोगे तो उससे क्या होगा? आपके पास एक पूरा पूरा पैसे का ढेर खजाना इकट्ठा होगा। और खर्च करने से एक कण भी नहीं रह पाता। अगर आपने उसको खर्च किया तो आपके पास एक भी कण नहीं रह पाएगा। जिस प्रकार घड़ा एक एक बूंद करके भर जाता है, जिस प्रकार से आप कोई घड़ा लगाइए उसमें एक एक बूंद अगर गिरती रहेगी पानी की तो वो भर जाएगा पूरा। और बूंद बुछे टपकने से, बूंद बुछे का मतलब क्या हो गया? उसमें अगर कोई एक छोटा सा छेद हो गया नीचे तो वो क्या होगा? उससे टपकने लगेगा, एक एक बूंद टपकने से वह खाली हो जाता है। तो ये मान के चलो बूंद बूंद, विज्ञान भी आपकी बूंद बूंद है। आप जब धीरे धीरे ज्ञान लेते जाते हो तो वो ज्ञान क्या होता है? एक संसार के रूप में बदलने लगता है और आपको बहुत सारे विषयों का भी ज्ञान होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। इसका मतलब ये भी कबीरदास जी का दोहा है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गवा दिया, क्योंकि यहाँ पर दे रखा ना सोए के, रात गवाई सोए के, तो गवा दिया। और दिन क्या हुआ? गवाए खाए, मतलब खाते खाते दिन गवा दिया। हीरा जन्म अमोल था, हीरा जन्म अमोल था मतलब आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है, ठीक है, कौड़ी बदले जाए, वो कौड़ियों में बदलता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे। नेक्स्ट है आपका विधा धन उधम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। पंखा की पौन मतलब पंखे की जो डंडी होती है ना, उसको जब घुमाते तभी तो हवा मिलती है ना। तो विद्या और धन, ये हो गया विधा का मतलब विद्या मतलब ज्ञान, और ये क्या हो गया? धन। ठीक है, तो विद्या और धन उधम बिना मतलब बिना मेहनत के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको अगर नॉलेज चाहिए, विद्या चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप नहीं पा पाओगे। कहो जो पावे कौन, अर्थात विद्या और धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जाता है, बिना परिश्रम किए कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। बिना डुलाए ना मिले ज्यो पंखा की पौन, जिस प्रकार पंखा को या पंखे को हिलाए अर्थात डुलाए बिना, हिलाए या डुलाए बिना उससे हवा का सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। तो आपको ये क्लियर हो गया, विद्या और धन जो है बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार उसी प्रकार जिस और ये किस प्रकार है कि जिस प्रकार जब आप पंखे को अपने हाथों से हिलाएंगे डुलाएंगे तभी आपको हवा का सुख प्राप्त होगा। जब लाइट नहीं आती तो पंखा ना घुमाते तभी तो सुख मिलता है।